कृष्ण मुरारी तिवारी जी हैं, जिला कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश से। ये पूछ रहे हैं कि दशनामी अखाड़ों से गोस्वामी समाज का क्या संबंध है, क्या ये उसी से आते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। गोस्वामी जो समाज है ये गृहस्थ है और अखाड़ों में जो सन्यासी हैं वो विरक्त हैं। तो लेकिन गिरिपुरी, भारती आदि जो दशनाम हैं, ये दशनाम उनके साथ भी लगे हुए हैं और अखाड़े के सन्यासियों के साथ भी, गृहस्थों के साथ भी, विरक्तों के साथ भी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का क्या कोई संबंध है या नहीं है, यही प्रश्न संभवतः कृष्ण मुरारी तिवारी जी के मन में आया हुआ। तो इस संबंध में गुरुओं के द्वारा बताया गया जो उत्तर है वो हम लोगों को विदित है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। भगवान शंकराचार्य दशनाम देते हैं, अपने शिष्यों को 10 नाम प्रदान करते हैं और मठामनाय महानुशासन लिख करके उसके अंतर्गत दशनामी सन्यासियों के लिए मठों का निर्धारण और उनके बारे में जो भी आमनाय पद्धति है उसको बताते हैं। वहाँ पर गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, ये 10 नाम बताए गए। तो 10 नाम के सन्यासी हुए, जिनको ये 10 नाम मिले, फिर उनके शिष्य प्रशिष्य की परंपरा बढ़ी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो विरक्त नहीं थे, गृहस्थ थे। उनके मन में भी आया कि हम भी शंकराचार्य के शिष्य हों और हम भी उनके द्वारा दिए गए 10 नाम को धारण करें। तो उन्होंने प्रार्थना की होगी और उसमें तर्क ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ 2 तरह की परंपरा है, एक बिंदु परंपरा है और एक नाद परंपरा है। बिंदु परंपरा का मतलब गृहस्थ परंपरा, जहाँ बिंदु से सृष्टि होती है, और नाद परंपरा का मतलब जहाँ मंत्र दीक्षा कान में दे दी जाती है, उससे ही गुरु शिष्य परंपरा निकल करके आती है। तो दशनाम सन्यासियों में दोनों परंपराएं चल पड़ी। जो कुरुक्षेत्र में हमारे चारण रहते हैं, जो दशनामी समाज का गौरव गाते हैं, उनके यहाँ भी उनके गानों में यह बात लिखी हुई है कि नाद परंपरा से विरक्त शिष्यों का परंपरा चली और बिंदु परंपरा से गृहस्थ शिष्यों की परंपरा चली। इसीलिए 2 परंपराएं हैं, एक गृहस्थों की और विरक्तों की। दोनों भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और दोनों भगवान शंकराचार्य जी के दिए गए 10 नामों को धारण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनकी शिक्षाओं पर अद्वैत दर्शन को अपने जीवन का आधार मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए अखाड़ों से सीधे संबंध तो नहीं है गोस्वामी समाज का, दशनामी समाज का, लेकिन शंकराचार्य जी से संबंध है और वो संबंध चला आ रहा है। अब अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि ये 10 नाम तो सन्यासियों के लिए हैं, मठामनाय महानुशासन में लिखे गए हैं, तो ये गृहस्थों के 10 नाम कैसे हो गए? और अगर गृहस्थों के भी यही हैं और दशनामियों के भी यही हैं, तो भेद कैसे निरूपित होगा? तो उस पर यह कहना है कि ये श्रद्धा का अतिरेक है। कोई गृहस्थ अगर किसी विरक्त के प्रति समर्पित होता है तो विरक्त का जो आस्पद है उसको अपने लिए स्वीकार कर लेता है, अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिए। और इसीलिए जो दशनामी समाज है, इन्होंने 10 नाम को स्वीकार कर लिया है, यह दिखाने के लिए कि दशनामी सन्यासियों के प्रति समर्पित हमारा यह समाज है। तो इससे उनका समर्पण दिखाई देता है और इसको परंपरा ने अनुमोदित कर दिया है, इसलिए ये स्वीकार है। दोनों ही शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, दोनों ही अद्वैत दर्शन को मान करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों में कहीं न कहीं अलग होते हुए भी एकता भी बनी हुई है और व्यवहार की भिन्नता भी बनी हुई है। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ये किस वर्ण में आएंगे? अगर दशनामी हो गए तो दशनामी किस वर्ण में आएंगे? तो इसका उत्तर ये है कि किसी सन्यासी के आस्पद को इन्होंने श्रद्धा बस अपना आस्पद बना लिया है।
लेकिन इनका जो वर्ण है ये इनकी परंपरा जानती है कि हम किस वर्ण के हैं। जैसे जितने भी सिंध देश से आए हुए लोग हैं उनको हम लोग सब जानते हैं कि सिंधी हैं। तो क्या सिंध में अगर हिंदू हैं तो क्या वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हैं? उनमें भी ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, लेकिन हम सबको सिंधी कहते हैं, ये सिंधी हैं। अब आजकल परिस्थिति ये हो गई है कि सिंधियों में भी बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, कि वैश्य हैं, कि शूद्र हैं। हम सिंधी हैं, इतने ही उनको इस समय स्मृति है। सिंध देश के हिंदू हैं हम। इसी तरह से पंजाबी, अब पंजाबी जो हैं उनमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, लेकिन सबको पंजाबी कह दिया जाता है। तो केवल दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण भारतीय कह देने मात्र से दक्षिण भारत के देश का तो बोध होता है, लेकिन ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है यह उनको पता रहता है। उसी तरह से जो 10 नामी हैं, इन 10 नामियों में कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, यह उनको अंदर से स्मृति होगी और तदनुसार ही वे व्यवहार करते होंगे। इसलिए इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। वे शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए नामों को धारण करके शंकराचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा भी समर्पित कर रहे हैं और जिस वर्ण से उनका संबंध रहा है उस वर्ण के नियमों का भी वो अपनी जगह पर पालन करते होंगे। हम लोगों ने अनेक जगह पर देखा है कि अनेक लोग उसमें से अपने को ब्राह्मण कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं, और दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो अपने को ब्राह्मणेतर कहते हैं। वो कहते हैं कि हम गोसाई समाज से हैं, हम ब्राह्मण नहीं हैं, तो मतलब ब्राह्मणेतर हैं। अब ब्राह्मणेतरों में से कौन है यह उनको अगर और बारीकी से पूछा जाए तो शायद वो बता सकें या उनके पुरखे बता सकें। कई बार विस्मृति हो जाती है, तो विस्मृति हो जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका वर्ण स्पष्ट नहीं है। जिसको स्मृति है वो उसी वर्ण में है, जिसको विस्मृति नहीं है उसको भी अपनी स्मृति को ठीक कर लेना चाहिए। खोज करने से पता चल जाता है।